लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। तो एक तरफ बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू राष्ट्र वाला ये बयान और दूसरी तरफ बाबा का विरोध लगातार बिहार में चल रहा है। पटना में आज एक बार फिर से बागेश्वर बाबा के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिख पोती अपशब्द लिखे हैं। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर के पटना में लगे पोस्टर्स पर कालिख पोती। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहे पर बाबा बागेश्वर की पोस्टर पर कालिख पोती गई और इनकम टैक्स चौराहे से इस खबर पर ज्यादा जानकारी भी संवाददाता रवि एस नारायण दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। रात की तस्वीरें जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। कालिख पोती गई, अपशब्द लिखे गए। विरोध लगातार बिहार में बाबा बागेश्वर का चल रहा है। उसी सिलसिले में ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन के बाद से ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके विरोध का जो तरीका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज जो तस्वीर सामने निकल करके आई है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि आप जरा देखिए कि पूरे पटना में जो तमाम जो पोस्टर बाबा बागेश्वर के लगे हुए थे, उन पोस्टरों में उनके चेहरे पे कालिख लगा दी गई है। काले रंग से वहां पे कलर कर दिया गया है और साथ में आप देखेंगे कि वहां पे 420 चोर तक लिखा गया है। ये जो लोग हैं, ये कौन से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर है और इनकम टैक्स गोलंबर के दूसरे तरफ अगर आप दिखाएं तो जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, एक सामने देखिए जो हनुमंत कथा की जो पोस्टर लगी है, वहां पे पूरे पोस्टर में सिर्फ जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर बाबा, उनके चेहरे पे कालिख लगाई गई है। 420 लिखा गया है, यहाँ तक कि चोर तक लिख दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उनके यहाँ आगमन से, हनुमंत कथा से अगर किसी को विरोध है या कोई बात है तो अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन इस ढंग के कालिख लगाना बेहद ही शर्मनाक है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह का विरोध जता रहे हैं। इसे लेकर के आपको बताऊं कि तमाम राजनीतिक विरोध होते रहे हैं, बयानबाजियां होते रही हैं, जो आरजेडी हो या तमाम पार्टियां हो अपनी बातें कहते रहे हैं, लेकिन ऐसा विरोध कतई जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि किसी के भी आगमन से, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी कोई आता है उसे आने की इजाजत है, अपने अपने ढंग से अपनी बातें कहने की इजाजत है, लेकिन हाँ, साथ में ये जरूरी है कि एक दूसरे के बीच अलगाव पैदा ना हो, आपसी भाईचारा की बातें की जाए। लेकिन इस ढंग का जो विरोध जो दर्ज किया जा रहा है वो बेहद गंभीर है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पोस्टर जो है वो फाड़े गए थे, लेकिन इस बार जो है वो पोस्टर पर कालिख लगाई गई है, 420 लिखा गया है और यहाँ तक कि चोर तक लिख दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर बाबा के विरोध की दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर जिसमें से 10 मई की होगी, जिसमें बाबा के बिहार आगमन से पहले तस्वीरों को फाड़ा जा रहा था। ये तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर बीती रात की, राजधानी पटना की सड़कों पर बाबा के पोस्टर्स पर कालिख पोती गई है। कालिख पोतने वाले असामाजिक तत्व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पोस्टर पर अपशब्द भी लिख रहे हैं। स्प्रे पेंट से पोस्टर के ऊपर बाबा को लेकर 420 और चोर लिखा जा रहा है। दो तस्वीरें बाबा के विरोध की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में असामाजिक तत्व लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये तस्वीरें प्रत्यक्ष करती हैं। और विरोध के बीच ही बागेश्वर बाबा ने बिहार में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बाबा ने यह भी कहा है कि बिहार के 5 करोड़ लोग माथे पर तिलक लगाकर निकल लें, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में हनुमंत कथा कहने आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार से ही उनका संकल्प पूरा होता दिख रहा है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना
जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा बागेश्वर के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जगदानंद सिंह ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मैं देश का दुश्मन मानता हूं। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। जहां जगदानंद ने आडवाणी की तरह बाबा को गिरफ्तार कर लेने की बात कही, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, बस माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है। बाबा बागेश्वर जिस दिन पटना आए थे उस दिन भी हिंदू राष्ट्र की बात कही और मंगलवार को अपने पिछले बयान से 2 कदम और आगे बढ़ गए। जहां आरजेडी की तरफ से बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने खुलकर विरोध नहीं जताया। सवाल है कि क्या बाबा पर महागठबंधन में 2 राय है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट।